तो दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से संबंधित पार्ट 4 ला रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं रिवीजन क्लास का, ठीक है ना। तो इससे पहले भी मैंने 23 वीडियो बनाया था, लेकिन अब आपको पता ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, तो अब रिवीजन क्लास ला रहे हैं। तो यह पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए गाजर का सबसे अच्छा स्रोत है ना। और विटामिन में कैरोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि कैरोटीन किस में पाया जाता है तो गाजर में, ठीक है ना। मानव यकृत द्वारा कैरोटीन को विटामिन ए से संश्लेषित किया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। तो प्रोटीन हमको किससे प्राप्त होता है? प्लांट से भी प्राप्त होता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन सा है, तो बादाम हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, अखरोट हो गया। तो बादाम और सोयाबीन और अखरोट वगैरह तो आपको पता ही है कि प्लांट से प्राप्त होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि विटामिन और खनिज क्या है? विटामिन और खनिज क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। सुरक्षात्मक भोजन यानी बॉडी को सुरक्षा देने वाले, दूसरा है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, तीसरा बॉडी बिल्डिंग फूड्स और चौथा चारा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स तो प्रोटीन आ जाएंगे, और ऊर्जा देने वाले आपको कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन 1 है, सुरक्षात्मक भोजन, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? बीमारियों से फाइट करने में कौन सा पोषक तत्व हमें मदद करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो प्रोटीन तो आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, और जो कार्बोहाइड्रेट है यह हमसे ऊर्जा देता है, और विटामिन है तो विटामिन ही हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 50%, 60%, 70% एंड 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा 70%, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न है, तो आपको लग रहे होंगे थोड़ा इजी है, लेकिन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि कमी से होने वाली है, कमी मतलब डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो डिफिशियंसी से होने वाले सभी रोगों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी जो डिफिशियंसी के कारण जो रोग होते हैं उनको किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है स्वच्छता, एंटीबायोटिक्स, टीकाकरण या संतुलित आहार। जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस्ड डाइट लेकर डिफिशियंसी के कारण होने वाले रोगों को रोका जा सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो दोस्तों होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे कि आंवला, नींबू, संतरे वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? आयरन से भरपूर कौन सा खाद्य पदार्थ है? पालक, समुद्री मछली, दूध या ये सभी? तो जो पालक है, उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक ना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और इसे ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है, ग्वाइटर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर घेंगा रोग हो जाएगा। एक छोटे बच्चे होते हैं को शरीर शरीर के ग्रोथ में मदद करने के लिए और अधिक लेने की आवश्यकता होती है। किसकी अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है शरीर निर्माण के लिए? विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? तो ये सही आंसर है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यह बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो यह शरीर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। उसके अलावा जो दलहन हो गए, ठीक है ना, जितने भी तरह की दालें हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन को उपस्थित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? मतलब हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो पहला आयोडीन, लाल फास्फोरस, लोहा और सोडियम। तो जो लोहा होता है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसका लोहा हो जाएगा यानी आयरन, ठीक ना।
रिकेट्स जो किसकी बीमारी है? रिकेट्स जो बीमारी है तो आपको पता ही विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो किसकी बीमारी है? हड्डियाँ की, त्वचा के, रक्त की, केस बने बाल। तो रिकेट्स है आपका हड्डियों की बीमारी है। हड्डियाँ आपको मुड़ जाती है, जो बच्चों में जो पैर की हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती है, ठीक है ना। जो अगला जो प्रश्न है कि मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जो मसूड़े होते हैं और टीथ होते हैं उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है? जो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो जो विटामिन सी है वह मसूड़े और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से किसे निर्माण भोजन माना जाता है? निर्माण यानी बॉडी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पहला आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। तो प्रोटीन ही आप देख सकते हैं, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा देने वाला घटक है? ऊर्जा देने वाला, एनर्जी वाली। तो प्रोटीन, विटामिन और खनिज, चारा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो 18 का 4 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। खाना पकाने और तैयारियों की प्रक्रिया में क्या खो जाता है? जो खाना बनाते हैं, फूड को कुक करते हैं और उसके लिए प्रोसेसिंग होती है, जैसे धोना, साफ़ सफाई सब्जी का, ठीक है, या चावल का, जो भी दाल का, उसे पकाते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या खो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है: पोषक तत्व, तेल, स्वाद और मसाले। तो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह भोजन बनाने की प्रक्रिया में कुछ कम हो जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, ठीक है ना। खनिजों की उत्तम सांद्रता, जो खनिज है, मिनरल्स है, उसका हाई डेंसिटी पाई जाती है किसमें? हड्डियाँ और दांत में, त्वचा में, हाथ और पैर में, इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियाँ और दांत होते हैं। हड्डियाँ और दांत आपको पता है कि इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है हड्डियों और दांत में। तो हड्डियाँ और दांत ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वसा रहित और विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें वसा कम रहता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है? तो 4 ऑप्शन है: गाजर, आलू, शहद और अंडे। तो जो गाजर है, गाजर ही हो गया, विटामिन ए अच्छी मात्रा में रहती है और वसा यानी फैट इसमें कम रहती है, ठीक है ना। तो गाजर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जो आयरन, ठीक ना। तो हरी सब्जियां, अंडे, दूध, गाजर, जो हरी सब्जियां होती है खासकर पालक वगैरह, उसमें अच्छी आयरन होती है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? दूध है, दूध को दही में बदलने के लिए यहाँ 4 ऑप्शन है: एंजाइम, कवक, विटामिन और बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बैक्टीरिया है वही। दूध को दही में बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? आपको पता है कि गाय का दूध हल्का पीला रंग के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण? 4 ऑप्शन है: लैक्टोज हो गया, कैरोटीन और कैरिसिन, ब्यूटरिक एसिड और लैक्टोज, और चौथा है कैसीन। तो यहाँ से जो 4 ऑप्शन है तो इसका बी ऑप्शन है, कैरोटीन और कैसीन, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंस के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? जो भैंस का दूध है उसमें वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ 7.2% हो जाएगा। अब गाय का दूध है उससे गाय के दूध में वसा कम होती है और भैंस के दूध में वसा ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो भैंस का दूध में वसा गाय के दूध के कंपेयर में ज़्यादा होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो 4 ऑप्शन है: रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड एरेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊतकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? ऊतक है, टिश्यू को निर्माण के लिए उसके के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो जहाँ भी निर्माण वगैरह आ जाए, उसको ग्रोथ, इस टाइप से बॉडी बिल्डिंग, तो वहाँ पर प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन हो जाएगा। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, हाइड्रोजन। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आपको एटीपी का फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? 4 ऑप्शन है: फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन, ठीक ना। आयरन हो जाएगा लोहा, ठीक ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक टोकोफेरॉल नहीं होगा, कैल्सीफेरॉल नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, ठीक है।
तो यहाँ पर जितने भी विटामिन है उसका एक बार रासायनिक नाम को बता देते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, ठीक है ना, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटिन, विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसका याद रखिएगा, साइनोकोबालामिन, विटामिन बी सी, जो विटामिन सी है उसका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे विटामिन है, उसको दो दो नाम है, तो जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल वाला एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन के का फिलोक्विनोन, तो वही जो पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसतन दैनिक सेवन क्या है। एक सक्रिय महिला है तो उसके लिए प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन क्या है, तो इसका 45 ग्राम हो जाएगा, 45 ग्राम। तो इस तरह का जो प्रश्न है उसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लाल दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करता है। लार, जो मुंह में से लार निकलता है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से किसके पाचन में लार मदद करता है। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है, ठीक है, स्टार्च हो जाएगा। मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है, अगर आपको पता है कि मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम को अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी, ठीक है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा। हालांकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहाँ सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्वस्थ मतलब हेल्दी जो रक्तचाप मतलब जितना होना चाहिए, तो स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का अगर सिंबल आपको पता है कि क्या होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन 2 तरह के होता है, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पूछा रहा है जल में घुलनशील, तो जल में जो घुलनशील होते हैं विटामिन बी एंड सी, तो यहाँ पर बी नहीं दिया हुआ है, तो विटामिन सी दिया हुआ है, तो विटामिन सी देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो बी में है, ठीक है ना। तो ये वाला जो विटामिन सी हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है वही हो जाएगा, ठीक है। आहार में फाइबर की क्या भूमिका होती है। फाइबर को हिंदी में बताया था कि रुक्षांश भी बोला जाता है। तो फाइबर क्या करते हैं, ये आपके पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है ना। जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें फाइबर होती है, रुक्षांश होती है, तो वो खाना के पाचन में मदद करती है। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाती है, तो अभी ऊपर बताया था कि लोहा की कमी से एनीमिया हो जाती है, और जो लोहा है वह हरी पत्तीदार सब्जियां खासकर पालक वगैरह में अच्छी मात्रा में पाई जाती है। धुसका के मुख्य सामग्री क्या है, तो धुसका के मुख्य सामग्री बेसन होती है, बेसन का धुसका बनता है और झारखंड का प्रमुख व्यंजन है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इंडियन फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स से आपके एग्जाम में सिलेबस दिया है कि इंडियन फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, तो वहाँ से ये लिया गया, ठीक है। रोगन जोश नॉर्थ इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। रोगन जोश, तो रोगन जोश जम्मू कश्मीर में पसंद किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको टोटल 40 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो 40 प्रश्न मिले हैं दोस्तों, और जो आगे के प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।